हेलो डियर फ्रेंड, तो हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सिनोनिम्स ऑफ एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, जिसको ईयरली कहेंगे। डी आंसर होगा पहला का। दूसरा चलते, लेट द डॉक्टर बी सेंड फॉर। देखिए, लेट का प्रयोग तब होता है जब हम यूज करते हैं कोई भी हमारा जो एक्टिव वॉइस शुरू होता है वर्ब से, यहाँ पर सेंड होगा, यानी कि सी होगा। सेंड फॉर अ डॉक्टर, लेट डॉक्टर बी सेंड फॉर, सी होगा। एनोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है खिंचाव, किसी के प्रति चुंबक की तरह खींचना, और उसका ठीक उल्टा हुआ रिपल्सिव। तो 1 से 3 अपना बिल्कुल क्लियर हो गया है। मेरा थोड़ा नंबर गड़बड़ाएगा, इसके लिए चिंता ना करें, हम उसको क्लियर करेंगे, तो याद रखिएगा। अब देखिए, सच कंडक्ट डिजर्व रिप्रीमेंट। रिप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, रिव्यूक होगा। क्या होगा? रिव्यूक में भी डांटना होता है, क्योंकि उसका करेक्ट मीनिंग बोलना है ना। चूज द करेक्ट मीनिंग। अब रिप्रीमेंट का करेक्ट मीनिंग रिव्यूक होता है, यानी कि सिनोनिम्स पूछ रहा है। दिस इज अ किलो ऑफ राइस। यह 1 किलो राइस है, किसके लिए? आपके लिए। 4 नहीं होगा, दिस किलो फॉर राइस नहीं हो सकता। किलो फॉर राइस नहीं, किलो ऑफ राइस होगा। ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए। अब अगला चलते हैं। वाई डोंट यू। देखिए, डोंट लगा, यू लगेगा बाबू, है ना। डज रहता तो सी लगता, ही लगता, और इट भी लगता, लेकिन यू लगा हुआ। ऑल ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास। सभी स्टूडेंटों में जो क्लास में है, राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। देखिए, द मोस्ट के पहले द लगेगा, और यहाँ पे द को उल्टा सीधा कर दिया, बाकी में आपको पता चल रहा, मोर कर दिया था। तौसीफ सर, मैं क्वेश्चन बना करके थोड़ी देर में भेज रहा हूँ आपको। क्वेश्चन का आंसर बना के मैं थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, 2 मिनट बाद में बात करूंगा। तौसीफ सर को बोल दो ऑनलाइन आने के लिए। ऑनलाइन बोले कि पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं, वही होगा। अब देखिए, अगला है, देखिए, आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून। तो गोइंग नहीं होगा, आई वुड लाइक टू गो, है ना। डी होगा आपका, ठीक है, डी होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। जो छूटा 4-5 थोड़ा सा मेरे को बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा। हालांकि 4 आ गया है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है, तो मैं थक गया हूँ तुम्हारा इंतजार करके, टायर्ड हूँ। देखो, हम आपको भी अभी बता रहे हैं कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, कल भी एग्जामिनेशन आया कितने लोगों का, कोई भी प्रीपोजिशन आएगा यार, उसमें आईएनजी लगेगा। मैं बहुत बार बोला हूँ, विदाउट, विथ, बाई, फ्रॉम, ये सबके बाद आईएनजी लगता। पापा बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। द मैन हु केम लेट। द मैन हु केम लेट, यहाँ लास्ट लिखा हो, बिल्कुल सही है। जो लास्ट में आया, वह आदमी जो लास्ट में आया, वुड नॉट गेट सीट, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आदमी लास्ट में आया, उनको सीट नहीं मिला, वो नहीं पा पाए, है ना। वुड नॉट गेट सीट, उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली नहीं होगा, देख लीजिए। लेटेस्ट मैंने होता है हाल फिलहाल का, नियरेस्ट मैंने सबसे नजदीक होता है, ईयरली मैंने पहले होता है। अब बताओ कि जो आदमी अर्ली आएगा उसको सीट नहीं मिलेगा, उसको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अर्ली में तो ऑलरेडी खाली रहता ना यार। अर्ली आएगा तो क्यों नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लास्ट होगा। तो हिंदी क्या होगा? द मैन हु केम लास्ट, आदमी जो लास्ट में आया, वुड नॉट गेट सीट, उसको नहीं सीट मिलेगा, नहीं मिला, ये होगा। तो ये होगा लास्ट, है ना, अर्ली नहीं होगा। चूज द ओड वन, यहाँ पर केटल होगा, केटली, बाकी सारा मशीन है। ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट क्रिएट्स, ए होगा, 7वां का ए होगा। 8वां में चलता हूँ। कैन द डिफ हियर, इसका निगेटिव बनाना था। कैन द डिफ नॉट हियर, ये होगा आपका। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। आगे चलते हैं तेजी से बढ़ते हुए, और ये शुरू करते हैं। कहता वाई, क्यों। यस्टरडे, देखो सबसे मित्र मेरा, ये देखो यस्टरडे लिखा हुआ, पास्ट की बात करें, डिड नॉट लगेगा। आई विश आई वर अ मास्टर मिनिस्टर, काश में मिनिस्टर होता। आपको बहुत बार बताया गया, काश में चिड़िया होता, है ना। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू द वर्ड्स, इसका होगा ही अर्ज, उसने उससे अनुरोध किया कि भैया चुप रहो और सुनो उसकी शब्दों को। क्लियर। बी क्वाइट, बी मैंने हो जाओ, वर्ब से शुरू है, टू लग जाएगा। आगे चलते, व्हाट आर यू, है ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, 17 होगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, नमा आ गया, बिल्कुल सही। वी कैन नॉट प्रोग्रेस, वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दीज कंडीशंस, बिल्कुल सही, सी होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस लिसन टू द म्यूजिक होता है, लेकिन हियर रेडियो कभी हो ही नहीं सकता।
ये हमेशा गौर से सुनना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू द रेडियो। ये प्रियंका चोपड़ा का गाना भी है। द पिक्चर हैंग, टांग, देखो हैंग मैंने टांगना होता है, हैंगर बना है टांगने वाला। तो पिक्चर आदमी पिक्चर टांग सकता है किसी को, ना आदमी नहीं टांगे पिक्चर, तो मैन हैंग द पिक्चर होना चाहिए ना, आदमी टांगेगा मैन हैंग, लेकिन हैंग क्या दिया, तो पिक्चर तो किसी को टांगेगा नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हैंगिंग, पिक्चर टांग रहा है तो ईज कहाँ गया, वो भी नहीं है। हैंग्ड, पिक्चर ने टांग दिया, ये भी नहीं होगा। पिक्चर वाज हैंग, पिक्चर को टांगा गया था दीवार पे, डी होगा आंसर बिल्कुल। चूज द करेक्ट वाला स्पेल, देखिए यहाँ पर प्रोसीड होगा, PROCEED, प्रोसीड, प्रोसीड सी होगा है ना, प्रोसीड, प्रोसीड में आगे बढ़ना, भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। अब देखो दोस्त यहाँ पर रोट लिखा हुआ पास्ट में, निश्चित है वाज लगेगा, तो क्या होगा, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, है ना। तो वाज कहाँ कहाँ पे, ये है V3 लेगा, सी है राइट, V2 लगा हुआ था उसमें। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। 23 बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में होता है सरिया के रखना। वी हैव डन आवर जॉब, हैवेंट वी, क्योंकि ये बोल रहा है क्या बोल, हैवेंट वी, तुमने हम लोगों ने अपना काम कर लिया है ना, क्वेश्चन टैग है बाबू ये। अब देखिए हैव लगा तो हैवेंट भी लगा। गिव ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फिट टू बी चूजन। अब कोई भी चीज फिट टू बी चूजन होता है, मतलब कितना फिट है कि उसको चूज कर लिया जाता है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सुटेबल और इलिजिबल होगा। ये दोनों ने कैपेबल नहीं होगा, कैपेबल क्षमता वाला होता है, वैल्यूएबल भी नहीं होगा। तो हमें बताना सुटेबल, सुटेबल में नहीं होता है फिट टू बी चूजन, नहीं, चूजन के लिए इलेक्टेड होगा, क्योंकि अगर हम वो इलिजिबल होगा तभी चुना जाएगा वो, है ना, है ना। तो ये इलिजिबल होगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आप थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिट टू बी चूजन, एक मिनट लाइन पे रही थोड़ा सा। फिट टू बी चूजन का देता है आपका इलिजिबल बोलता है, तो इलिजिबल का मतलब वो ये क्वालिफाइड बोलता है, तो क्वालिफाइड में एलिजिबल ही होता है, क्वालिफाइड है यानी एलिजिबल उसके लिए। तो ये बिल्कुल ए होगा मेरे समझ से, बिल्कुल 100% सही भी। बनीता, अब देखिए नो आंसर है ना, तो बनीता में डोंट नहीं लेगा, हैजेंट नहीं लेगा, हैजेंट लगेगा तो नोन लगता है, V3 लगता है, जो कि V3 ने V1 है, यानी कि V1 है, डू नॉट डज नॉट लगेगा, और लड़की है डज नॉट लगेगा, बी क्लियर। अगर वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज, हम लोग अपने दुश्मन से बात करने जा रहे हैं, और इसका एंटोनिम्स बोल रहा है, तो दुश्मन का क्या होगा, फ्रेंड्स। ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान से सुने। अब टीचर सेज रोज स्मेल शिफ्ट, टीचर ने कहा कि जो स्मेल है, मैंने रोज है वो स्मेल करता है स्वीट। अब देखो यार, रोज तो हमेशा स्मेल करता है स्वीट, तो इसके तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो इसका ए होगा, टीचर सेज दैट रोज स्मेल स्वीट। ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो जिसमें बोले तो उसमें भी उगता है, अभी भी उगता है, तो वो वहीं से रह जाएगा। अभी भी हम सूंघ लेंगे ना, तो वो स्मेल करेगा स्वीट, तो उसको चेंज नहीं कर सकते टेंस। चूज द करेक्टली वर्स, कॉन्फेस मैंने मानना होता है ना, मान के लिए बॉस कि तू हाँ राज आदमी, तो कॉन्फेस मैंने मानना होता है, गलती स्वीकार करना, CONFESS, ये बिल्कुल सही है। मिस एलिजाबेथ स्पीक्स, है ना। देखिए चाइनीज क्या लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में कभी भी नहीं लगता है आर्टिकल, ये याद रखिएगा आप। आई विल मीट हिम, है ना, ऑन द वे होगा, ठीक है, मैं रास्ते में उनसे मिल लूंगा, ठीक है, मैं रास्ते में उनसे मिल लूंगा। आई होप कि बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखिए ही लेवर्स हार्ड, ही हैज टू सर्वाइव, इसका होगा ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव, है ना, डी होगा, उसको कठिन मेहनत करना पड़ता है जिंदा बचने के लिए, यानी उसको जिंदा बचना है, मैंने बचने के लिए वो कठिन मेहनत करता है, ठीक है। अब देखो आई टू ड्राइव दैट कार, देखो दोस्त यहाँ पर टू तो ऑलरेडी लगा, यूज टू नहीं लेगा, कैन नहीं लेगा, विल नहीं लेगा, नीड लगेगा। आई नीड टू ड्राइव दैट कार, मुझे वो कार चलाने की जरूरत है, क्योंकि यूज टू लगा हुआ तो दो टू तो नहीं लेगा ना, और कैन के बाद टू लगता नहीं, विल के बाद टू लगता नहीं है, तो सिंपली इसके लिए रास्ता बन रहा है। ओके, ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल, इसका होगा ही आस्क। जैसे ही हम नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट में, तो WH क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, और उसके साथ हमेशा आस्क लगता है, क्योंकि प्रश्न तो पूछना होता है, तो आस्क लगा, से विल और मे और ये सब नहीं होगा, तो निश्चित है कि बी होगा हमारा आंसर। आर यू अवेयर ऑफ लगेगा, क्या तुम जानकार हो इस चीज के, आर यू अवेयर ऑफ, राइट, ये हो गया आपका आंसर दोस्त। मेरे आगे चलते हैं। अब देखते हैं, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, सुटेबल पैसिव वॉइस,
यानी रूम वाज नॉट क्लीन, डिड लग गया, डिड का मतलब पास्ट हो गया तो रूम वाज नॉट क्लीन होगा। अब देखिए वाज कहाँ लगा हुआ अबू, रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, तो बिल्कुल सही है सी हमारा, है ना, हैज यूज नहीं होगा। हम आगे चलते हैं 42 की ओर बढ़ते हुए। ए प्लेस फॉर लगेज रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड क्लॉक रूम, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। ये शायद आप नहीं जानते होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आगे बढ़ते हैं। लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना, तो क्या होगा, आई डू नॉट लाइक होगा मेरे दोस्त। मैं देखिए लाइक भी वन है, लाइक रहता ना तो हम हैव लगा सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा, और हैज तो होगा नहीं, आपको पता चल गया होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आगे चलेंगे, आई, है ना, एप्लीकेशन यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे की बात करा नीचे, यस्टरडे बोलते ही पास्ट में घुस जाएगा, यानी आई रोट। आई होप कि ये 44 तक क्लियर होगा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से। अरे भाई नीचे तो चलो। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ, 45। देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है गंगा नदी के ऊपर। आई सा टू क्रोज, मैंने दो कौवे को देखा, जानते हो क्या करते हैं, प्लेइंग, खेलते हुए, पोकिंग, प्लेइंग पोकिंग, है ना, प्लेइंग पोकिंग, प्लेइंग पोकिंग, ठीक है। आई सा टू क्रो प्ले पोकिंग। एक मिनट दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, प्ले होगा यहाँ पे, ठीक है ना, राइट में प्ले होता है, आई सा में, क्योंकि ये इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव, आई सा, है ना, आई मेड हिम प्ले, आई सा, तो ये लगेगा आपका प्ले, आई सा टू क्रो प्ले पोकिंग, बिल्कुल सही, ए होगा 100%। ही इज, ही इज जेलस ऑफ मी, वो मुझसे जलता है, 47 में भी होगा दोस्त। डे लाइट फेडेड, डे लाइट फेडेड अवे, दिन घट गया, है ना, फेडिंग नहीं होगा क्योंकि इज लगना पड़ेगा इसको, फार में दूर था फर्देश में था, बिल्कुल 100% सही है ए हमारा। हर चीज को देखना पड़ता है, उसको देखते हुए बिल्कुल सही से मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं 36, फिर से आगे हमारा क्योंकि छूट गया था। इफ यू कम, कम केम कम नहीं, कम, यदि तुम आते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये बहुत बार मैं बताते रहता हूँ, इफ यू कम आई विल हेल्प यू, और यही पूछ दिया इस बार भी। चूज करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को सुनिए, ए होगा, क्यों, हिज ब्राइड, ब्राइड मैंने दुल्हन, इज मैंने है ब्यूटीफुल, उसकी दुल्हन सुंदर है, ये तो उल्टा ये तो उल्टा कर दिया, सुंदर दुल्हन है उसका, उस दुल्हन के पास सुंदरता, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो ये होगा। ही वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग, ऑफ के बाद मैंने फिर बता रहा हूँ कि ऑफ बीथ ये जितने भी प्रीपोजिशन से पहले आई एन जी लगते हैं। ही रेड द वेदास, उसने वेदों को पढ़ा, है ना, वेदों को पढ़ा, वेद द रामायण, है ना, इसमें द लगता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, तो ये होगा रिमेन्स, रिमेन्स मैंने रहना, के रिमेन्स, री एम एन एस, राइट। तो 40 तक हो चुका हमारा, 36, अब हम 54 पे चल रहे हैं, कुछ आगे पीछे हुआ मैनेज कर लीजिएगा आप थोड़ा। चूज द करेक्टली सिनोनिम्स ऑफ फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मैंने खुशबू, खुशबू मैंने अरोमा, दो जगह। शी वांट्स सीमा टू वर्क होगा, वह चाहता है कि सीमा को काम करे, मैं भी बहुत बार बता, मैं चाहता हूँ कि राम जाए, आई वांट राम टू गो, आई वांट सीता टू प्ले, आई वांट सीता टू ईट, ये मैंने बहुत बार बताया क्लास में, आप भूल गए हो तो इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं बता ही सकता हूँ, आपके दिल याद नहीं रख सकता हूँ। आगे देखते हैं, इसका ए होगा सही आंसर, रेलवे विल कंपनसेट अस फॉर द लॉस, फॉर लॉस, है ना, विथ लॉस नहीं, फोर लॉस होता है, इसमें फोर लगाया भी है, तो इसमें क्या कर दिया, वी की जगह अस की जगह वी कर दिया, जो कि गलत चीज है ना। आगे चलते हैं, आई रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो यार रामायण पढ़ता हूँ, इसमें सुटेबल फ्रेज कैसे पढ़ता हूँ, नैरो इसके बच बच के पढ़ता हूँ, इसका मतलब कोई गाड़ी उड़ी से बच जाता है ना, धक्का लगने, इसको नैरो इसके बोलते हैं, है ना, मोर एंड लेस, कम और ज्यादा, तो मैं कम और ज्यादा रामायण पढ़ता हूँ, ऐसा हो सकता है कि कम और ज्यादा। नाउ एंड अगेन, मैं बार बार पढ़ता हूँ रामायण, क्योंकि आदमी कोई भी रामायण पढ़ेगा तो बार बार पढ़ेगा ना, रामायण का अध्ययन करता है, गीता का अध्ययन करता है लोग बुढ़ारी में, तो नाउ एंड लगेगा वो। यू विल गेट द प्राइज, है ना, यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट, अगर तुम डिजर्व करते हो तो तुमको प्राइज मिलेगा, अनलेस नहीं लगेगा, टिल नहीं लगेगा, क्या। आई हैव ईटन, देखिए भीतरी बता रहा है, आई हैव, कहता दे वर वाचिंग मी, मैंने आई वॉज बींग वॉच्ड, बींग कौन लग रहा है, ये लग रहा है ना सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो आप लोग मास्टर ब्लास्टर हैं, बड़ा प्यार से करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कहता है कि द टेक्स्ट विच एग्जिट डिफिकल्ट टू रीड, है ना, द टेक्स्ट, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, देखिए गौर से सुनिएगा, इसमें क्या होगा ना कि मिडिल इंग्लिश होगा, क्यों मिडिल इंग्लिश होगा हम आपको बताते हैं, क्योंकि मिडिल इंग्लिश में एक ऐसा पीरियड आया था मेरे दोस्त जो कि पढ़ना मुश्किल था, जो कि पढ़ना
मुश्किल था। क्लियर? अभी हम बता रहे हैं इसको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बिल्कुल आ गया हमारा। द टेक्स्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश होगा, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में कैसा हुआ था, दोनों में चेंज हुआ था ना, जिसके कारण ये पढ़ना मुश्किल हो गया था। द लैंग्वेज ऑफ चौसर, द लैंड एंड चौसर बिलोंग टू, कहता लैंड एंड चौसर, लैंड जो चौसर है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफ़ी आसान भी है। लैंड एंड चौसर जो लिख रहे थे ना दोस्त, वो था आपका मिडिल इंग्लिश, है ना, मिडिल इंग्लिश। ओके, ओल्ड इंग्लिश नहीं, मॉडर्न इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश, राइट। 14वीं शताब्दी की बात है, उसमें वो लिख रहे थे। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 69, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, ये तो पक्का पता चल गया आपको इंडियन सिविलाइजेशन से। मदर ऑफ प्रिंसेस नवाज बेटिंग एट द डोर स्टेप, डोर पे तैयार कर रही थी। एडिटोरियल ऑफ पॉपुलर डेली पुलिस कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर, है ना। तो 2 चीफ फैक्टर, 2 होता, आपको बताया मैंने। बेंजी वाज ऑनेड एक फोर्ड वैन, कौन सा वैन था उसके पास, फोर्ड वैन था, उसी पे अंडे लेके बेचा करता था। 73 चलते, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, ये उसकी सुंदरता है, ग्लोरी है। द फूड इन इंडियन विलेज वर सर्व ऑन द बनाना ट्री, ये आपका इंडिया थ्रू ट्रेवलर से लिया गया, जो वहाँ पे गई थी वो परलेस पक, उसको खाना मिला था। द द टीचर यानी कि डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर एडवाइस बेंजी टू कीप हेंस, ये तो आपको पता ही है, उसने सलाह दिया था उसको कि मुर्गी पालो। कहते हैं ए वुमन हु हैज टू ऑब्जर्व रिचुअल एंड सेवेरिटीज, किस समय में करती है, प्रेगनेंसी के समय, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ओल्ड इंग्लिश इज करेक्टराइज बाय, है ना, ओल्ड इंग्लिश इज करेक्टर, ये बहुत ही इजी सवाल है, ऐसा नहीं कि भारी है। पापा भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इसमें होगा आपका, हाँ इसमें होगा आपका सिंथेसिस। ओके, टुडे इम्पॉसिबल टू थिंक इमेजिन विदाउट द प्रिंटिंग मशीन, कहता है टुडे इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड, कहता है कि एक दुनिया को सोचना, इमेजिन करना बिल्कुल मुश्किल होता प्रिंटिंग मशीन, क्योंकि यार प्रिंटिंग मशीन नहीं होता है ना, तो फिर हम लोग सोच कैसे पाते, कैसे हम लोग इमेजिन कर पाते, पढ़ कैसे पाते, और हमारा दिमाग कैसे विकसित हो पाता। तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मशीन का हमारा बहुत बड़ा कारण है। हु रोड द ए पैसेज टू इंडिया, हाँ बिल्कुल, हु रोज द पैसेज, E.M. फोस्टर, बिल्कुल सही, है ना। स्पेलिंग कलर, कलर होता है अमेरिकन में, COLUR ब्रिटिश में होता है। अकॉर्डिंग टू T.S. मैकविटीजिक मास्टर क्रिमिनल होगा। सोल्जर इज ए पोएम, इज ए क्या होगा, इंग्लिश होगा। आई परमिट टू स्पीक एट हजार्ड, ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। हाउ एवर रेयर इट कुड बी, एपिथाप से लिया गया। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे में लिखा हुआ ओड टू ऑटम एक ओड है, ठीक है। ही साइट एंड सॉन्ग ड्रीम्स हैप्पी हर डेज टेकन फ्रॉम, सोल्जर से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल, है ना, एनिमल नहीं, बर्ड्स मरे थे बड़ी नंबर में, है ना। वर सेटिस्फाइड विद द होम रूल, कौन, आवर 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 एंसेस्टर। आई स्वर टू सेव द फायर, किसने कहा था, कहाँ से लिया गया था, फायर हेमन, बिल्कुल सही आपने कहा। अब आगे हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या होने वाला। कहते 18th सेंचुरी इज नोन एज ऑगस्ट एज, ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है ना। ये हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसके लिए समय लेना चाहूंगा। बिल्कुल सही है, ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाएगा। कहता ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जी हाँ, ओलिवर गोल्ड एम्फेसाइज द प्यूरिटी ऑफ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, है ना, ये किस चीज की प्यूरिटी पे ये डालते थे। इसमें होगा आपका ये रूरल लाइफ, ओके, टाउन लाइफ नहीं, विलेज लाइफ, रूरल लाइफ बोलेंगे हम, सिटी लाइफ नहीं, विलेज लाइफ। कम एंड माई बिलव रिटन बाई, है ना, कम एंड माई बिलव परलेस पार्क, ये बिल्कुल सही है, आप देख लीजिएगा किताब में लिखा हुआ। बट बी बिलीव दैट आई शैल मेक एक्सपीडियस जर्नी, ये जो लाइन है बाबू, ये आपका लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोवा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 98 में इधर स्विरलिंग हिट इंजस्टिस, तो ये किसका, मिसिसिपी का, न्यूयॉर्क का नहीं। लुमोवो नेटालिया लड़ते थे। द टाइप ऑफ गॉड्स से वही, तो इसका इवन एंड सिमेट्रिकल। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा, जो नहीं आपको है हमें जरूर बताएंगे, ठीक है।